हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, स्वागत है आपका विशाल क्लासेस के हमारे इस ऑनलाइन कोर्स में। ठीक है, आज कक्षा 10 का ये एक्सरसाइज 7 पॉइंट कौन सी है आपकी 7.2 का क्वेश्चन हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। 7.2 यानी कि 7वें अध्याय का हमारा क्वेश्चन 4, 5, 6 ये सभी हम आज डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और स्टूडेंट्स बताइए वॉइस कैसी आ रही है और वीडियो क्लियरिटी कैसी है, और आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। चलो स्टूडेंट, अब देखते हैं। क्लास 10th वाले बच्चे सभी अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल कर बैठे और उसका अध्याय 7 यानी कि चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति को देखें। ठीक है, आज इसका 7.2 देखते हैं। चलिए 7.2 देखते हैं। 7.2 का आप क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, कहाँ तक पहुँच गए थे हम कल हमने क्वेश्चन कर लिए थे आपके 3 तक। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, ज़रा अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लो सभी स्टूडेंट्स। तो देखो बिंदुओं यानी कि -3 और 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये दो बिंदु दे रखे, पहले ये दो बिंदु दे दिए और इन दोनों बिंदुओं को, ये दो बिंदु दे दिए यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ बिंदुओं दे रखा ना। इन दोनों बिंदुओं को, जो ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु, इन्हें किस अनुपात में विभाजित करता है ये बताना है दोस्तों हमें। ठीक है बच्चों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 7.2 का। ठीक है, अपना नोट करते रहिए और बाकी अभी आप समझें ओनली। ये नोट करने के लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें से आप इसे नोट कर लेना बाद में। ठीक है, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, बिंदुओं यानी कि दो बिंदु, एक तो A और एक B, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले, इन दोनों को जोड़ दिया, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, कौन सा बिंदु, बिंदु C मान लिया हमने। बिंदु C -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात क्या मान लिए बच्चों, M1 अनुपात M2। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया भी था विभाजन सूत्र क्या हो। तो ये बिंदु C मान लिया M1 M2 अनुपात में इसे क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चित्र बना लो आप, और ये देखो दिया है यानी कि गिवन दैट देखो क्या दे रखा है, A के निर्देशांक देखो क्या, ये A के निर्देशांक, ये B के हैं, और ये निर्देशांक क्या के हैं, C के। ठीक है, ये कर लेंगे आप। इसके बाद विभाजन सूत्र, मैंने कल बताया आपको विभाजन सूत्र क्या है बच्चों। विभाजन सूत्र बाइसेक्शन फॉर्मूला। जो बच्चे नए हैं या जो वीडियो से पहले नहीं आए थे कल, तो वे ज़रा नोट कर लें कि विभाजन सूत्र होता है M1x2 + M2x1 अपॉन M1 M2 और M1y2 M2y1 M1 + M2। ये आपके सेक्शन फार्मूला होता है विभाजन सूत्र से। तो ये विभाजन सूत्र आप नोट कर लेंगे, ज़रूर याद भी कर लेंगे। ठीक है, M1 M2 क्या है, ये इसके अनुपात, और x1y1 यहाँ से और x2y2 यहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विभाजन सूत्र से, जो आपका विभाजन सूत्र था उससे C के निर्देशांक निकालने। तो C के निर्देशांक क्या है, C के निर्देशांक -1 और 6 दे रखा। तो जो ये निर्देशांक का सूत्र लगाया यहाँ पर, C के निर्देशांक बराबर सूत्र लगा दिया। C के निर्देशांक कितने बच्चों, -1, 6 देख लो, -1, 6 दे रखा ना C के निर्देशांक में। तो इनकी वैल्यू पुट करो। M1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, आप वैल्यू पुट करो x2 की। x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 6 रख दी, प्लस M2
और x1 की वैल्यू कितनी -3 और अपोन में क्या है m1 m2। ठीक है, इसके बाद देखो आप इधर देखो m1 y2 की वैल्यू कितनी है -8, ये रही देखो -8, और m2 y1 की वैल्यू कितनी है 10। तो m2 y1 की वैल्यू यहाँ रख दी, कितना आया 10। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब आए ऊपर, चलो अब देखो, अब जरा इन्हें सॉल्व करेंगे। ये तो ऐसे ही -1 और 6 बराबर 6m1, ये क्या हो जाएगा 6m1, ये हो जाएगा -3m2 और अपोन में m1 m2। इधर चलो -8m1 प्लस के 10m2 और ये क्या हो जाएगा m1 m2। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये जो इधर का ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये तो x का मान है, तो ये इसके बराबर होगा -1 के, और ये जो इधरले वाला है ये किसका y का, तो ये होगा इसके बराबर 6 के। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या उठाया, मैंने यहाँ से x के बराबर करे, तो x के कौन से वाले बराबर, ये बराबर होगा -1 के, तो ये बराबर रख लिया -1 के। ठीक है, तो इनकी बराबर रख लिया। बराबर रखने के बाद देखो बच्चों क्या करा, इनका क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 1 की मल्टीप्लाई इधर हुई और -1 की मल्टीप्लाई इधर हुई, तो इधर क्या हुआ माइनस के m1 और माइनस के m2। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए सभी। इसके बाद ये जो 6m1 इधर है, तो m1 वाले इधर ले आओ एक तरफ और m2 वाले एक तरफ, m2 वाले इधर और m2 वाले इधर, m1 वाले इधर और m2 वाले इधर। तो m1 वाले तो मैं इधर लाया, तो इधर आके m1 माइनस का प्लस का होगा, और इधर m2 आके क्या का होगा, इधर 3m2 इधर आके प्लस का हो गए। इधर 6 और 1 7m1, इधर हो गए 3m2 में से 1 m2 गया तो 2m2 हो गए। अब इसके बाद देखो ये जो 7m1 है, ये 7 तो गया 2 के बटे में, और m1 गया, m2 गया, m2 जो है वो गया m1 के अपोन में। तो यहाँ से क्या आया, m1 अपोन m2 बराबर 2:7, यानी कि 2:7। तो यहाँ से क्या आंसर आया हमारा, m1/m2 = 2:7। ठीक है, आंसर मिलाओ। ठीक है दोस्तों, या तो आप यहीं से नोट कर सकते हैं, या मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो अपनी NCERT की बुक में देखो आपका होमवर्क क्या है। जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये आपका NCERT की पेज नंबर 84 पर है, 180 पर, 180 पेज पर उदाहरण 7 बिल्कुल इसी के जैसा है, वो करना है आपको अपने आप, होमवर्क है आपका। ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा उदाहरण 7 करना है। ठीक है, कर लेंगे। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो NCERT का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित करता है। कौन से अक्ष पर, x अक्ष पर विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या करने, इसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलो निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। तो देखो ज़रा, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं कह रहा ना, तो 2 बिंदु दे दिए A और B। A तो ये रहा और B आपका ये रहा इधर। तो इन दोनों को मिलाने वाले, A के निर्देशांक ये रहे और B के ये रहे, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड। तो देखिए ज़रा ये क्वेश्चन 5 दिया है, देखो क्या दे रखा हमें। A के निर्देशांक ये रहे, B के ये रहे और C के क्या मान लिए x, 0। x, 0 क्यों मानने C के,
क्योंकि वो एक्स अक्ष पर स्थित है। जब कोई वस्तु या कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो तो वाई वहाँ क्या होगा, 0, क्योंकि जब एक्स पर स्थित है तो वाई का तो कोई नाम ही नहीं है, तो इसलिए वाई क्या होगा वहाँ 0। तो इसलिए इसके निर्देशांक क्या होंगे, सी के x,0। ठीक है, तो एक तो आपको x की वैल्यू निकालनी सबसे पहला, दूसरा क्या निकालना, अनुपात के किस अनुपात में बांट रहा। बाकी आपको दो ये दे ही रखे, एक बिंदु तो a दे दिया और एक क्या दे दिया, b दे दिया, और इसमें बीच में c को क्या करना, विभाजित, और इसके निर्देशांक आपको दे दिए x,0। तो अभी किया हमने ऐसा, विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा इसमें भी। तो विभाजन सूत्र सभी बच्चे याद कर लो, इसके बिना नहीं काम चलने वाला। क्या है, सी के निर्देशांक, इस वाले सी के निर्देशांक क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y1 और अपॉन m1 m2। ये इसके क्या है, सी के निर्देशांक। तो यहाँ से आप इसे देखेंगे और इसमें अपनी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसमें वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। सी के निर्देशांक वहाँ कितने हैं, x,0, तो इधर रख दो सी के निर्देशांक। देखो क्या क्या रखूँगा मैं, सी के निर्देशांक इधर तो रख दिया x,0, वहाँ से इसके रखे x2 का मान रखा कितना, -4 1, और ये y1 का, इनके सब की वैल्यू अपने आप पुट कर लो, वहाँ से देख कर लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू को ज़रा सॉल्व करो। इधर तो वैल्यू ये आई x,0। अब इधर देखो ये क्या हुआ, -4m1 प्लस m2 और अपॉन में क्या है, m1 प्लस m2। इधर देखो ये क्या हुआ, 5m1, ये हुआ -5m2, -5m2, ये रहा, ये है तो, और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो ये जो इधरले वाला ये तो होगा x के बराबर, और जो इधरले वाला है ये होगा इसके बराबर y के। ठीक है, तो इन्हें हम x तो अभी हमें निकालना नहीं, क्योंकि तीन चीज़ें हो जाएगी m1 m2 और x, तो तीन चीज़ें तो कभी निकलती नहीं। तो इसलिए पहले हम 0 वाला उठाएंगे, ये वाला इधरले वाला 0 के बराबर क्या रखेंगे, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ रख दिया, देखो ज़रा 0 के बराबर ये रख दिया, यहाँ 0 के बराबर ये वाला, तो इसके बराबर ये रखा यहाँ। तो यहाँ बच्चों देखियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इसके अपॉन में क्या है 1, तो यहाँ से क्या हुई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर गया, ये जो का तू 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारा क्या होगा 0। तो जब ये सारा 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5m1 माइनस के 5m2 बराबर 0। ये माइनस का 5m2 उधर जाके क्या का हो जाएगा, प्लस का, है ना, प्लस का हो जाएगा। अब देखो ज़रा, और जब ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो m2 उधर गुणा में इधर क्या में आएगा, बटे में, और 5 इधर कहाँ चला जाएगा, उसके अपॉन में। तो m2 तो इधर आया और 5 उधर गया, तो क्या हुआ m1 अपॉन m2 बराबर 5/5। तो 5 से 5 को क्या कर दिया, कैंसिल, तो क्या आया 1/1। तो यहाँ से अनुपात क्या निकल कर आया बच्चों, m1 अनुपात m2 बराबर कितना आया, 1:1। कर लेंगे इतना काम। ठीक है, यहाँ आप समझो, और वहाँ क्या करेंगे आप, वहाँ नोट कर लियो PDF से। ठीक है, मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या, कहाँ आई प्रॉब्लम, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गिवन दैट है, ये चित्र दे रखा, ये इसके अनुपात है, ये इसके अनुपात दे रखे हैं, ये विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र में यहाँ से उठा के हमने वैल्यू पुट कर दी, और जब वैल्यू पुट कर दी, ये तो x के बराबर होता है इधरले वाला, और इधरले वाला क्या के बराबर हो, y के। तो ये y का मान इधर क्या 0, तो ये इसके बराबर रख दिया। जब इसके बराबर रख दिया, इसे ज़रा हल करके क्या आया हमारा m1 m2, ये आया हल करके। तो अनुपात तो निकल गए। क्या निकले बच्चों, m1 m2 बराबर क्या निकला, 1:1। ठीक है, 1:1। अब हमें क्या निकालना, हमें बिंदु भी तो निकालना। वो कौन सा बिंदु था हमारा, वो बिंदु हमारा ये नहीं था क्या, C x,0। तो एक तो 0 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा x, तो हमें x तो निकालना ही।
तो ज़रा आप एक्स देखो, तो यहाँ से जो ये है, ये इधरले वाला जो ये है, ये एक्स के बराबर नहीं, तो अब इसे क्या के बराबर रख लो, एक्स के बराबर। ये रखा इधर एक्स के बराबर, रखो ज़रा एक्स के बराबर इसे, ये रखो एक्स के बराबर। देखो एक्स के बराबर रख दिया, ये रख दिया जी। अब m1 m2 का मान कितना आया हमारा, ये भी निकल रहा है। m1 रेशो m2 कितना है हमारा, 1:1। तो m1 का मान 1 रख दिया जी, m2 का मान 1 रख दिया। तो 4 के 1 में गुना -4 और +1, और बटे में कितना आया 2, बटे में कितना आया 2। तो ये आया 4 में से 1 जाएगा तो 3, -3/2, यानी कि x का मान ये आया हमारा निकल के 3/2। तो अब वो बिंदु जो हमें निकालना था, बिंदु C, वो क्या होगा, बिंदु C क्या होगा। अतः अभिष्ट बिंदु जो हमारा C था, उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0 था ना, तो 0 के मान, तो 0 और x का कितना आया -3/2। तो वो जो बिंदु होगा वो क्या होगा, -3/2, 0। अतः अभिष्ट बिंदु क्या होगा, -3/2, 0। द रिक्वायर्ड पॉइंट -3/2, 0। लिख लेंगे, सभी नोट कर लेंगे। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा तो आप इसे नोट कर लो ज़रूर, ठीक है। और सभी बच्चे अपने नोट्स बनाकर इनके मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे SMS ज़रूर करें, इनके जी मैंने ये नोट किए हैं, ठीक है। वरना मैं उसे ग्रुप से बाहर कर दूंगा जो अपने कॉपी में इन्हें नोट करके मुझे फ़ोटो नहीं भेजेगा, ठीक है। चलो, ये जो 5वां आपका सवाल हुआ, 5वें सवाल के जैसा ही, बिल्कुल जैसा 5वें सवाल के जैसा आप उदाहरण 9 देखो, बिल्कुल उदाहरण 9 में आपको ये दे रखा होगा, देखो ज़रा NCERT की बुक में जो उदाहरण 9 है वो देखो, बिल्कुल इसी के जैसा, बस उसमें क्या कह रखा, y अक्ष। और जो y अक्ष होगा, y अक्ष, जब y अक्ष की बात कर रहा तो y अक्ष पर तो x तो क्या होगा, x की तो कोई बात नहीं हो रही, x क्या होगा 0, और y क्या होगा पता नहीं, तो y निकालने। तो वहाँ उदाहरण 9 में आप c के निर्देशांक को क्या मान लेंगे, 0, y। देखो जहाँ मैंने ये मानना ना, जहाँ मैंने ये मानना x, 0, यहाँ मान लेंगे आप 0, y, क्या हमें मान लेंगे एग्जाम्पल 9 में, ठीक है। तो ज़रा देख लो एग्जाम्पल 9, ये है आपका एग्जाम्पल 9। इसमें देखो आप, ये जो इनका मेथड है, इस मेथड से तो करना नहीं आपको, जो मैंने समझाया इसी मेथड से करना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही करना। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ y अक्ष नहीं दे रखा क्या, तो यहाँ आपको y अक्ष के लिए क्या करेंगे, एक तो A हो जाएगा बिंदु, एक हो जाएगा B। तो y अक्ष के C के लिए क्या मान लेंगे, x, 0, y, क्योंकि y अक्ष की बात कर रहा है ना, ठीक है। कर लेंगे इतना काम। चलो, ये होमवर्क में कर लियो आप, उदाहरण 9 भी कंप्लीट होगा आपका। और क्या कंप्लीट हुआ बच्चों, क्वेश्चन हमने 4 भी कर लिया है ना, क्वेश्चन हमने 5 भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर आपका करेंगे 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को रोक कर आप देख कर समझ कर, वीडियो को रोक कर आप समझते रहिए और नोट ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आपको फ़ोटो भेजने हैं वापस। और कमेंट ज़रूर करें आप, और शेयर ज़रूर करें वीडियो को अपने दोस्तों को, ठीक है। यदि बिंदु ये दे रखे 4 बिंदु इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कह रहा कि एक समांतर चतुर्भुज है ना, और उसके ये क्या है निर्देशांक, तो उसके जब निर्देशांक तो आपको वहाँ से x और y निकालना। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखते हैं क्वेश्चन 6, वे नोट कर लो आप PDF से क्वेश्चन 4 और 5, और एग्जाम्पल 8 और नहीं एग्जाम्पल 7 और 9 अपने आप करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले एक फ़ॉर्मूला समझो। पहला क्या फ़ॉर्मूला है, नोट कर लो इसे, नोट लिखो नोट में। क्या फ़ॉर्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक,
मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब समझो जरा मध्य बिंदु हो क्या। देखो ये कोई लाइन है, ये ए है और ये बी है। इस लाइन का जो मध्य बिंदु होगा यानी कि बीच का बिंदु जो होगा उसके निर्देशांक पूछ रहा है, यानी कि इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, और बीच में क्या है बिंदु सी। तो सी के अगर निर्देशांक क्या रहा है यानी कि मध्य बिंदु यानी कि बीच के बिंदु के अगर निर्देशांक निकालने पड़ गए ना, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, बहुत आसान है फॉर्मूला। x1 x2 बटे 2 और y1 y2 बटे 2, यानी कि x1 x2 इसका और इसका जोड़ो और बटे 2, और ये जोड़ो y1 और y2 जोड़ेंगे और बटे 2। तो नोट कर लो इसे। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है बच्चों, कोई पूछने लगा मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है तो क्या बताओगे, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, x1 x2 बटे 2 और y1 y2 बटे 2। ठीक है, तो यही सूत्र इसमें लगेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 के 4 निर्देशांक दे रखे थे और क्या कह रहा था कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या हो, ये ए बी सी डी ये बना ले समांतर चतुर्भुज। इसकी कंडीशन ये हो भाई आमने सामने की भुजा समांतर हो और बराबर हो, और ये भी हो जो इसके जो ये विकर्ण हो ना डायगोनल, जो डायगोनल हो वे एक दूसरे को बराबर काटते हो, यानी कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। ठीक है, ये दोनों ये इस लाइन का मध्य बिंदु हो यानी कि इधर भी बराबर और इस लाइन का भी मध्य बिंदु हो ये ओ। तो जो ये ओ बिंदु है ये दोनों का क्या है, मध्य बिंदु, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दोनों लाइन अधोऊद क्या होती है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट। ठीक है, तो ज़रा देखो बिंदु ओ के निर्देशांक देखो, बिंदु ओ के निर्देशांक देखो तुम। तो यहाँ से क्या समझे बच्चों, ये जो बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ इसका मध्य बिंदु है, इधर से भी मध्य बिंदु और इधर से भी मध्य बिंदु, इधर से भी मध्य बिंदु और इधर से भी मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो ज़रा यहाँ से देखेंगे हम डी बी से, यानी कि बी डी से निकाल लेंगे या डी बी से निकाल लेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखो ज़रा 3 प्लस 4, इसका तो 3 और इसका क्या 4, 3 प्लस 4 बटे 2, और इसका क्या करेंगे बच्चों 5 प्लस y बटे 2 हो जाएंगे दोनों। भाई 3 और 4 ये तो जोड़ कर 2 से भाग दे दी और 5 में क्या से भाग दे दी, तो मध्य बिंदु का ये सूत्र लगा के आप इसमें क्या करेंगे, इसके निर्देशांक रख देंगे। अब मैंने कौन से के रखे, बी डी लाइन देखो, बी डी में एक 3 है और एक क्या 4, तो 3 और 4 को दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दी। 5 में क्या जोड़ दिया y, तो y1 और y2 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दी। ठीक है, ये 3 और एक 4, 3 और 4 जोड़ो कितने हो गए 7, 7 बटे 2, ये जो का तो 5 प्लस y बटे 2। ये तो आए ओ के निर्देशांक बी डी से। अब निकाल लेंगे ओ के निर्देशांक क्या से, ए डी से। भाई ए डी का भी तो मध्य बिंदु यो क्या का, भाई जैसे बी डी का मध्य बिंदु हो ऐसे ही ए डी का भी तो मध्य बिंदु हो।
तो ऐसे ही AD से निकाल लेंगे। तो देखो AD का भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो AD में भी क्या करेंगे, पुनः यानी कि अगेन यानी कि दोबारा काट रहे हम O के निर्देशांक। क्या है कि O के निर्देशांक दोबारा काट रहे, और वो क्या है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का सूत्र क्या है स्टूडेंट्स, बताओ, x1 x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो हम कैसे निकाल ले, AC से। तो ज़रा AC देखो आप, ये जो AC है, AC में दोनों को जोड़ दो आप। AC में जोड़ेंगे तो 1 प्लस x हो जाएगा, है ना। तो लिख दिया x प्लस 1/2, और ये जोड़ेंगे धल्ले वाला क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 और अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 अपॉन 2 हो गए। अब इन्हें ज़रा हल कर लो, 6 और 2 8 हो जाएंगे, और 8 को 2 से काट कर 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो यहाँ से तो बिंदुओं के निर्देशांक आए ही हैं, और यहाँ से बिंदु O के निर्देशांक आए ही हैं। तो बिंदु O के निर्देशांक तो एक ही होंगे, यानी कि यहाँ से तो ये आए निकल कर, और यहाँ से ये आए निचले वाले निकल कर, तो दोनों है तो O के निर्देशांक, तो दोनों क्या होंगे आपस में निर्देशांक, बराबर। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर कर लो। बराबर का मतलब इसका x वाले के बराबर, और इसका y उसके y वाले के बराबर। तो देखो ज़रा करके देखो, उसका मैंने x ठाया, इसका ये ठाया x प्लस 1/2, और इसका क्या ठाया ऊपरले वाले का 7/2। तो दोनों क्या कर दिए, बराबर। यहाँ से इन्हें हल करें, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। तो x प्लस 1 बराबर 7, x बराबर कितना आया, 7 माइनस 1, और x बराबर कितना आ जाएगा, घटाकर 6। तो यहाँ तो x का मान भी आ गया 6। ठीक है बच्चों, 6। अब ऐसा ही यहाँ y का मान कितना दे रखा, 4, और वहाँ y का मान कितना दे रखा, देखियो वहाँ y का मान दे रखा आपको ये 5 प्लस y/2। तो इन दोनों को आपस में क्या कर लो, बराबर करो। 5 प्लस y/2 बराबर 4 रख लिया, इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, करो। 5 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x का मान 6 आया, और y का मान कितना आया, 3। तो आंसर मिला लो आप, x का मान तो 6 और y का मान कितना है आपका, y का मान है 3। ठीक है बच्चों, कौन सा सवाल था ये, आपका सवाल नंबर 6 था, और ये समांतर चतुर्भुज था। ये इसके निर्देशांक आपको दे रखे थे। यहाँ से हम क्या निकालना था, x का मान निकालना था, और y का मान निकालना था। निकाल लिए। तो अब देखो, आप इसे नोट तो कर लियो PDF से, यहाँ तो आप समझो सिर्फ। ठीक है, अब आप ये देखो, इसके ही जैसा सवाल है आपका एग्जाम्पल नंबर 10, बिल्कुल इसी के ही जैसा। और एग्जाम्पल नंबर 10 इस तभी ज़्यादा आसान, इसमें तो 2 मान काटने थे, x का काटना था और y का, है ना। और लेकिन एग्जाम्पल नंबर जो 10 है उसमें आपको खाली p का मान ज्ञात करना, क्या है का, p का। चलो दिखा दूँ मैं आपको, देखो ज़रा। एग्जाम्पल 10 ये रहा। एग्जाम्पल 10 में ऐसे ही आप चित्र बनाओगे, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बना कर दिया, बिल्कुल एग्जाम्पल 10 आपको ऐसे ही करना। इसमें देखो p का मान नहीं ज्ञात करना, खाली करना 7 आ रहा। तो ऐसे ही आप इसका ऐसे ही चित्र बनाओ जैसा मैंने आपको बनवाया है, ऐसे ही बिल्कुल सवाल करना है। और ऐसे ही देखो, बराबर नहीं रख रखे क्या इसने, तो ऐसे ही बराबर रखने। तो क्वेश्चन 6 के जैसा करना आपको ये बेजरूर। ठीक है, तो आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए बताओ। एक तो हमने कर लिया क्वेश्चन 4, एक कर लिया क्वेश्चन 5, और एक कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। 3 तो ये होंगे। और आपका एग्जाम्पल नंबर 7 करना, आपको एग्जाम्पल नंबर 9 करना, और एक ये करना ही है आपको एग्जाम्पल नंबर 10। यानी कि आपके 6 सवाल हो गए आज। ये 6 के 6 सवाल आपको नोट करने ज़रूर। और नोट करने के बाद ये 6 के 6 सवाल आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, जो जिस
ग्रुप में देख लो आप नंबर मेरा, उस पे जाके आप मुझे मैसेज करोगे ज़रूर, ठीक है। उस पर आप मैसेज करो ज़रूर, जाके ग्रुप में देख लेना नंबर, उस पर मैसेज करो कि जी मैंने ये नोट कर लिए। उनकी फ़ोटो खींच का आप मुझे नोट भेजोगे 6 के 6 क्वेश्चन का, ठीक है। वरना मैं ग्रुप में से आपको बाहर कर दूंगा, जो बच्चा काम नहीं करने का, ठीक है। ये आप नोट कर लो जल्दी से जल्दी, और मुझे आप इन्हें क्या करेंगे, सेंड, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए। अब 6 क्वेश्चन तो हो गए हमारे बच्चों, ठीक है। कर लेंगे आराम से, माइंड फ्री होकर पढ़ो, टेंशन मत लो, बढ़िया बढ़िया, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा पढ़ो, हर चीज़ को टाइम दो, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं क्या है ये आपके लिए। देखो बच्चों, अक्सर मंजिल पर वो ही पहुंचते हैं, कहाँ पर, अक्सर मंजिल पर वो ही पहुंचते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं। इसका मतलब क्या है, अक्सर मंजिल पर वो ही पहुंचते हैं जो अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं। क्या सीखे बच्चों यहाँ से, हम यहाँ से स्टूडेंट ये सीखे हैं कि हमें अपनी मंजिल तभी मिलेगी, या किसी को कितने नंबर लाने हैं या किसी को टॉपर बनना, तो हमारी मंजिल हमें जब ही मिलेगी जब हम अपनी काबिलियत पर विश्वास करेंगे। जब हम ये मान लेंगे कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, हाँ हम कर सकते हैं, ये बात, हम होशियार हैं। अगर हम घर बैठ कर खुद मेहनत करेंगे और हम मान लेंगे कि हम ये कर सकते हैं, तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको उस चीज़ को करने से आपको रोक दे। तो मेरा यही कहना है आपको, तो आप मेहनत अधिक से अधिक करें, घर पर बैठकर अधिक से अधिक पढ़ें, ठीक है। और जो भी आपको काम दिया जाता है उसे टाइम से नोट करें, याद करें। बाकी जो भी आपको ऑनलाइन में वीडियो दे रहा हूँ, इनके जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींचकर भेजें। और इसका वीडियो में अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं बोलकर, ठीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बच्चों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और जो हमारे ऑफलाइन बैच से अदर बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वे हमारे इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो वे हमारे इस कोर्स से जुड़ने के लिए वे हमारे ये जो नंबर आपको दे रखे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके या एसएमएस करके पता कर सकते हैं। ये जो निचले वाला नंबर है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, है ना। और आज हमने ये क्वेश्चन आपको बताए, तो बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।